20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। चूरू में रतनगढ़ के जेबी मार्केट स्थित एक कॉस्मेटिक दुकान में मंगलवार की रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। यह आग इतनी भयावह थी कि मार्केट की 8 और दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। इस आगजनी में 2 दुकानें तो जलकर राख हो गई, जबकि 7 दुकानों में लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन ने रतनगढ़, चूरू, श्रीडूंगरगढ़, बिदासर, सुजानगढ़ समेत आसपास के शहरों से दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर बुला ली थी। इन दमकल कर्मियों ने करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी के बाद जेबी मार्केट में दुकान चलाने वाले व्यापारी अपने अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानों को खाली कर सामान घर ले गए। बताया जा रहा है कि जिस कॉस्मेटिक्स की दुकान में सबसे पहले आग लगी थी वो गिरधारी प्रजापत की है। यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले चिंगारी निकली और कुछ ही मिनटों में इसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा स्थित एक्सिस बैंक में शनिवार को हुई 33 लाख की डकैती मामले में रविवार को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किए। इस वीडियो में 5 बदमाशों के चेहरे नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस वीडियो को जारी कर लोगों से अपील की है कि वीडियो में दिख रहे बदमाशों का सुराग मिले तो सूचना तुरंत दें। सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले सफेद रंग की टी-शर्ट में एक बदमाश बैंक में अंदर घुसता नजर आ रहा है। इसके बारे में बैंक कर्मचारियों ने बताया कि उसने बैंक में घुसकर अकाउंट खोलने की बात कही। इसके बाद नीली शर्ट और सफेद शर्ट में 2 बदमाश बैंक के बाहर पहुंचे। इनमें से एक के पास नीले रंग का बैग था। इनके अंदर जाते ही तुरंत 2 बदमाश, एक नीली चेक शर्ट और दूसरा व्हाइट कैप और टी-शर्ट में अंदर जाता दिख रहा है। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कुछ ही मिनटों में इन 5 बदमाशों ने एक्सिस बैंक से 33 लाख रुपए लूट लिए और बेधड़क होकर निकल गए। एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े हुई ये डकैती पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। 5 डकैतों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। मुखबिरों को भी एक्टिव किया गया है। जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की थी, जिन्हें इस उम्र में पढ़ने लिखने पर ध्यान देना था, वो आजकल पानी के जुगाड़ में भटक रहे हैं। 1-2 घड़ा पानी मिल जाए तो काम बने, आजकल यही टेंशन उन्हें खाई जा रही है। टैंकर के आगे पानी के लिए खड़े इन बच्चों की ये तस्वीरें भरतपुर के अलीपुर से आई हैं। बताया जा रहा है यहाँ पेयजल की भारी किल्लत है और इस वजह से यहाँ के लोग हर दूसरे दिन चंदा इकट्ठा करके पानी का टैंकर मंगाते हैं। जैसे ही टैंकर पानी लेकर गांव पहुंचता है, उसके आगे लोगों की कतार लग जाती है। ऐसे में घर वाले अपने बच्चों को कतार में खड़े होने के लिए भेज देते हैं ताकि पानी खत्म होने से पहले उनके हिस्से में भी कुछ पानी आ जाए। पानी गांव में पानी की समस्या है। समस्या इतनी है कि बाहर से पानी आ रहा है, दूर दूर से आ रहा है, टैंकरों से आ रहा है। इसका विशेष ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट में। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर में सीवरेज लाइन के टूट जाने की वजह से जगह जगह गंदे पानी का भराव नजर आया। पानी से पूरे अस्पताल परिसर में गंदगी फैली है। इसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी योजना के तहत एमबीएस अस्पताल में बनाए जा रहे ओपीडी ब्लॉक के लिए निर्माण सामग्री लाने के दौरान ट्रकों के दबाव की वजह से सीवरेज लाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से सीवरेज का गंदा पानी अस्पताल परिसर में फैल गया और मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने जल्द ही टूटी हुई लाइनों को दुरुस्त करवाने की बात कही है। सीवरेज लाइन है जो बाहर की तरफ जा रही है, उधर क्या है अभी स्मार्ट सिटी का काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हॉस्पिटल में। सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है, समय समय पे उसको क्या है निगम के माध्यम से हम उसको खिंचवाते रहते हैं पानी को, जिससे पानी नहीं भरे। पर अभी इसकी एक पीडब्ल्यूडी को एक बार भिजवा देते हैं, जो भी उसके अंदर वो तखमीना बनाएंगे उसको भुगतान करके उसको ठीक कराते हैं।
कोटा के ग्रामीण इलाके में इन दिनों लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही यहाँ नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। ये सब मेरे लक्षण हैं। ये देखो, भ्रमण करके इटावा नगर में रैली के दौरान लक्ष्मण आर्य, महेंद्र कुमार और आस्था कॉलेज के छात्रों के साथ सब्जी मंडी अम्बेडकर चौराहा पर आयोजित नुक्कड़ नाटक में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही यहाँ लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। मास्क को अभी छोड़िए नहीं। दूसरे दौर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। आप सब लोग देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों में मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अपनी सुरक्षा पर आप स्वयं ध्यान दीजिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन दोबारा से इसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, अलवर में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सामान्य चिकित्सालय ने कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती के लिए एक आईसीयू और एक अलग वार्ड बना दिया है। सामान्य चिकित्सालय के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर सुशील बत्रा का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड को कोविड-19 वार्ड बना दिया गया, जिसमें 10 मरीज भर्ती हो सकते हैं और एक 6 बेड का आईसीयू वार्ड भी बना दिया गया है। कोविड पॉजिटिव केसेस के लिए हमने एक वार्ड बनाया है, जिसमें करीब 10 बेड है हमारे पास, और कोविड आईसीयू भी हमने शुरू किया है, जहां 6 बेड्स लगा रखे हैं। 12 जिला अस्पताल में ये परिवार बेहद खुश है। जिस बच्चे के लिए उनके परिजन से लेकर डॉक्टर तक परेशान थे, वो अब ठीक है और उसके ठीक होने की खुशी डॉक्टर से लेकर परिजनों तक के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। आपको बता दें, पहली बार 12 जिला अस्पताल में किसी पीलियाग्रस्त नवजात के शरीर से पूरा दूषित खून निकालकर उतनी ही मात्रा में शुद्ध खून चढ़ाया गया है। दरअसल कवाई के रहने वाले राकेश बैरवा की पत्नी हेमलता ने 30 मार्च को कवाई स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के कुछ देर बाद से ही बच्चे का शरीर पीला पड़ने लगा। उसके परिजन उसे तुरंत कोटा जेके लोन अस्पताल भी ले गए, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे के इलाज से हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद वो थक हार कर बच्चे को 12 जिला अस्पताल ले आए। यहाँ जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल से स्थानांतरित होकर आए डॉक्टर देवेंद्र मीणा ने बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक कर जिला अस्पताल में ही 3 घंटे में उसके शरीर का पूरा खून बदल दिया। बच्चे के पीले इतना ज़्यादा था, बिना ब्लड बदले बच्चे का पीला सही नहीं हो सकता था। मदर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, बच्चे का बी नेगेटिव था, बच्चे का ओ पॉजिटिव था। तो इसमें इनकम्पेटिबिलिटी थी और एंटीबॉडी बच्चे में प्रेजेंट थी। वो कंटिन्यू बच्चे के ब्लड को तोड़ रही थी, पीला कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। अगर इसका चेंज नहीं करते तो वो पीला बड़ा हुआ दिमाग में चला जाता, बच्चे को धुरे आने लग जाते। अगर बच्चा बच भी जाता तो बच्चा अपंग रहता, सेरेब्रल पाल्सी में कन्वर्ट हो जाता। बच्चों को चलने में दिक्कत आ सकती थी, बोलने में, देखने में आ सकती थी। ये बाड़मेर जिला अस्पताल के आंचल मदर मिल्क बैंक की तस्वीरें हैं। 3 साल पहले शुरू हुए इस मदर मिल्क बैंक में अब तक 17,301 यूनिट मदर मिल्क आया, जिसमें से 16,959 यूनिट मदर मिल्क जारी कर दिया गया। आंचल मदर मिल्क बैंक में 2071 महिलाएं मदर मिल्क डोनेट कर रही हैं। यहाँ मदर मिल्क डोनेशन के लिए 6,454 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। मदर मिल्क बैंक की प्रोसेसिंग इंचार्ज बताती हैं कि महिलाओं का मदर मिल्क डोनेट करने से लेकर नवजात बच्चों को मिल्क मुहैया करवाने तक का प्रोसेस निभाने के बाद ही जीवनदायिनी दूध बच्चे को देते हैं, जिससे बच्चे को किसी भी तरह की हानि ना हो। वैसे पहले हम उसको नीचे समझाते तब तो उसको हिचकिचाहट होती है, लेकिन उसको समझा के ऊपर लाते हैं, वो यहाँ का माहौल देखती है और जैसा हमारा उनके साथ व्यवहार होता है तो फिर मतलब वो खुद भी कहती है कि पूरे हॉस्पिटल में मतलब ये हमको अलग ही लगता है। आपको बता दें, आंचल मदर मिल्क बैंक से 28 दिन तक के बेसहारा शिशु या जिसका वजन 3 किलो से कम है, उसी शिशु को यहाँ से मिल्क मिलता है। बाड़मेर में इस मदर मिल्क बैंक की वजह से जो ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, वो सही में अनुकरणीय है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो कोई भी बच्चा
जो जन्म लेते हैं उसको जन्म के तुरंत बाद जल्दी से जल्दी माँ का दूध पिलाया जाए और शुरू के 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 3 बारूदी सुरंग को नाकाम कर दिया। बताया गया कि खेतों के बीचों बीच ये तीनों बारूदी सुरंगें काफी पुरानी थी, जिनमें बम छिपाए गए थे ताकि किसी का पैर पड़ते ही वहां धमाका हो जाए। लेकिन उससे पहले ही किसी की नजर उन पर पड़ गई, जिसके बाद सुरक्षा बल के कुछ जवान वहां पहुंचे और उन्होंने तीनों बारूदी सुरंगों को नाकाम कर दिया। बम स्क्वाड मौके पर आई है, जिन्होंने तीनों को डिफ्यूज कर दिया है। तीनों बम खेतों में काफी दूर ले जाकर फेंके गए ताकि ब्लास्ट होने पर किसी की जान पर ना बनाए। इस तरह के और बारूदी सुरंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस वालों और सुरक्षा बलों ने उस इलाके के बड़े हिस्से में छानबीन भी की। जम्मू के गांधीनगर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखा कि एक तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया। उसके पीछे वन विभाग की टीम करीब 5 घंटे तक इधर उधर भागती रही, तब जाकर उसे पकड़ा गया। पकड़े जाने से पहले तक उस तेंदुए ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागते रहे। इसी बीच उसने एक आदमी पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल भिजवाया। खबर है कि उस तेंदुए ने इसी तरह एक और आदमी पर भी हमला किया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। करीब 5 घंटे के बाद वन विभाग की टीम को सफलता मिली और तेंदुए को बेहोश करके पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे लोगों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल वहां एक ड्राइवर की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार वाले उसका शव एक ट्रैक्टर पर रखकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस के रोकने पर उनका गुस्सा भड़क उठा। कहासुनी के बीच ट्रैक्टर चला रहे आदमी ने वहां लगे बैरिकेड पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वो बैरिकेड को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसकी इस हरकत से वहां मौजूद पुलिस वालों का पारा भी हाई हो गया। इसी बीच एक पुलिस वाला ट्रैक्टर पर चढ़ गया और ड्राइवर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने वहां जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि मुकदमा लिखे जाने के भरोसे दिए जाने के बाद ये लोग वापस चले गए। दिल्ली के हौज खास इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग चालान कटने पर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों से मारपीट करते दिखाई दिए। बताया गया कि मास्क की जांच के दौरान जब एक कार को अचानक रोका गया तो उसके पीछे चल रही कुछ गाड़ियां उस कार से टकरा गई, जिससे उस कार के ड्राइवर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो आसपास के कुछ लोगों के साथ मिलकर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों पर टूट पड़ा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने सिविल डिफेंस कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उनके गुस्से को देखते हुए वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस वाले भी उन्हें शांत कराने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस दौरान कुछ महिला कर्मचारियों पर भी हमले की कोशिश हुई, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव कर ऐसा नहीं होने दिया। इससे पहले सिविल डिफेंस का एक कर्मचारी हंगामा करने वालों में एक आदमी को बेल्ट से पीटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ ही देर में उसे शांत करा दिया गया। खबर है कि मारपीट का ये मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर लिया गया। कोरोना का टीका लगवाने के अभियान में तेजी लाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनोखा तरीका निकाला है। इसकी शुरुआत राजधानी के तिमारपुर में मौजूद बालक राम अस्पताल से की गई। यहाँ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश पहुँचे और जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए वहाँ मौजूद थे उन्हें दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। लोग यहाँ पर आए हैं, वो खुद घर जाके आसपास के लोगों को भी टीकाकरण कराने के लिए
वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने टीका लगवाने पहुंचे लोगों से अपील की कि वो दूसरों को भी वैक्सीन की अहमियत समझाएं। सबको कहना इंजेक्शन लगाना समझे। अस्पताल पहुंचे मेयर ने टीके के फायदे भी गिनवाए। कोविड पे काबू पाना है तो टीका सबको लगवाना है। कुछ लोगों के वैक्सीन लगवाने के दौरान वो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके पास खड़े रहे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो बस लपटों से घिरी नजर आई। बस की खिड़कियों से भी जोरदार लपटें निकलती दिखी। पेट्रोल पंप से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी बस में आग लगने की वजह से वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मामूली कहासुनी के बाद दांतों का इलाज कराने पहुंचे एक आदमी ने डॉक्टर पर पिस्तौल तान दी। बताया गया कि क्लिनिक में भीड़ होने की वजह से उसे देरी हुई, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हुई। आरोप है किसी बात पर उसने डॉक्टर पर फायरिंग करने के लिए पिस्तौल निकाल ली। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि नीला कुर्ता पहने आदमी ने कॉल पर बात कर रहे आदमी से पहले उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और जब डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर बंदूक तान दी। पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। आरोपी की पिस्तौल निकालने के बाद कुर्सी पर बैठा आदमी बीच बचाव के लिए उठा, लेकिन आरोपी ने डॉक्टर का कॉलर नहीं छोड़ा। बाद में मौका देखते ही वो वहां से चला गया। केरल के त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों के एक डांस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। कॉलेज में ही बनाए गए इस 30 सेकंड के वीडियो में दोनों छात्रों ने कदम ऐसे थिरकाए कि सोशल मीडिया पर जिसने भी देखा वो दंग रह गया और वीडियो देखने वालों ने नवीन और जानकी की तारीफों के पुल बांध दिए। दोनों छात्रों की बढ़िया कोरियोग्राफी और उससे भी बेहतरीन तालमेल लोगों को भा गया। असल में नवीन और जानकी दोनों ट्रेंड डांसर्स हैं और अपने कॉलेज के डांस ग्रुप के सदस्य भी हैं। एक दिन क्लास के बाद उन्होंने इंटरनेट पर एक कोरियोग्राफर का इसी गाने पर डांस वीडियो देखा और फिर एग्जाम की टेंशन भगाने के लिए दोनों ने खुद भी वीडियो बना डाला। 1978 के हिट गाने रास्पुटिन पर दोनों ने सिर्फ हाथ पैर ही नहीं चलाए बल्कि अपनी अदाओं से भी खूब मनोरंजन किया। नवीन ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इसके बाद तो ये सोशल मीडिया पर छा गया। मूंग दाल को आमतौर पर बीमारी में खाने वाली दाल माना जाता है, लेकिन महाकुंभ में मूंग की दाल में ऐसा स्वादिष्ट जायका खाने को मिला कि लोग उंगलियां चाटने को मजबूर हो गए। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को दाल, छोले कुलचे, खस्ता, कचौड़ी ये सारा खाना पत्तलों में दिया जा रहा है, जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ की रबड़ी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार में खाने की कई वैरायटीज पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि हरिद्वार में स्वादिष्ट खाने की कोई कमी नहीं है। बाबूराम जी के छोले हैं, छोले, कुलचे, दाल, और ये 50-51 साल पुरानी दुकान है। वहीं कुंभ के चलते हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे खाने के इन छोटे स्टॉल्स वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं। बस अपने कनिकर में जो है कुछ यही है, सबसे बेस्ट है। खाने में चटपटी, लाजवाब, बढ़िया। हम तो पुराने पिछले 15 सालों से यही खाते आ रहे हैं और अब तक इनका जो टेस्ट था वही टेस्ट रहा है, कोई बदलाव नहीं, बेस्ट है। कुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद यहाँ के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में वो कुंभ के साथ साथ अच्छे स्वाद की याद भी घर ले जा रहे हैं। 20 मिनट 20 खबरों में आप देख लेते हैं कुछ
अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों ने मिलकर लॉकडाउन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से वहां एक हफ्ते के लिए बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने का ऐलान कर दिया गया और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से निकलने पर भी रोक लगा दी। इसी फैसले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनमें बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल्स के कर्मचारी, वहां अपनी दुकान चलाने वाले लोग भी शामिल थे, जिन्होंने सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई और हाथों में पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के नाम पर उन पर ज्यादती कर रही है, जबकि बड़े बड़े कारोबारियों को छूट दे रही है। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में कोरोना मामले और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के बढ़ने से अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ा। यही वजह है कि सरकार ने भी ढाका समेत कई शहरों में सख्ती बढ़ा दी है। मिस्र की राजधानी काहिरा से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भव्य परेड के बीच 22 फेरो मम्मी को उनके नए ठिकाने पर पहुंचाया गया। ये मम्मी मिस्र के 16वीं शताब्दी के राजघराने के सदस्यों की हैं, जिन्हें फेरो कहा जाता था। उन्हें एक भव्य समारोह परेड के साथ काहिरा के एक म्यूजियम से दूसरी जगह पहुंचाया गया। बाजू गाजे के साथ अपने नए ठिकाने पर जा रही मम्मी को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जुट गई। मौसम का ध्यान रखते हुए मम्मी को खास बक्सों में बंद कर ट्रकों में रखा गया और उसके बाद भारी सुरक्षा के बीच मध्य काहिरा के एक म्यूजियम से दूसरे बड़े म्यूजियम तक पहुंचाया गया। बताया गया कि फेरो मम्मी के ठिकाना बदलने के पीछे का तर्क ये है कि सारी मम्मी को एक साथ रखने से सैलानी उन्हें एक ही जगह देख पाएंगे और इससे कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी झेल रही सरकार की कमाई भी बढ़ सकती है। यूरोप के देश बेल्जियम से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां गर्मी के मौसम में इतनी भारी बर्फबारी हुई कि कई शहर बर्फ से ढक गए। बताया गया कि मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से वहां के कई इलाकों में ये हालात बने। राजधानी ब्रुसेल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। बर्फ में लिपटकर पेड़ पौधे भी सफेद नजर आए। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढकी दिखी। आसमान से लगातार गिरती बर्फ की वजह से सड़क पर फिसलन पैदा हो गई। बर्फबारी और ठंड की वजह से इक्का दुक्का ही लोग बाहर घूमते नजर आए। मौसम विभाग ने वहां अगले कुछ घंटे तक ऐसे ही हालात रहने की संभावना जताई है।